तो वेलकम टू डे 6 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, आज अपना लास्ट डे है। ठीक है, आप लोग अभी लास्ट डे है आज आप लोगों का मेरे साथ में। ठीक है, कल से अभी आप लोग प्रैक्टिकल्स पे काम करोगे मंडे से मेरे साथ में। ठीक है, जो ग्रुप रहेगा वहां पे मैं आप लोगों को ऑप्शंस के एनालिसिस, स्टॉक के एनालिसिस, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, द ओनली थिंग इज गाइस, वो ग्रुप कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक आप लोग एक्टिव हो तब तक। अदरवाइज विद इन 1 वीक, जैसे ही आप लोग का सेकेंड वीक खत्म हो जाएगा, मैं वो ग्रुप डिलीट कर दूंगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है गाइस, आज हम लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, एंड गाइस जो एनालिसिस ग्रुप में देने वाला हूं ना आप लोगों को, वहीं पे मैं अपने सारे नोट्स भी आप लोगों के साथ पे शेयर करूंगा। एवरीवन, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन कर लेता हूँ गाइस एक बार। ठीक है, वन मोमेंट। ठीक है, ओके गाइस, कल के सेशन से किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या? पहले मुझे ये बता दो। एवरीवन, इज देयर एनी डाउट और एनी क्वेश्चन फॉर मी फ्रॉम यस्टरडे सेशन, कल के सेशन से? नहीं है, राइट? ग्रेट। नहीं नहीं धर्मेंद्र सर, आपका तो है ना, देख लिया मैंने, मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। तो गाइज अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट वी हैव टू एक्सचेंजेस, राइट? हमारे पास दो एक्सचेंज है। कोई मुझे बताएगा कौन से एक्सचेंजेस है गाइज अपने पास दो? एवरीवन, कोई बताएगा मुझे कितने एक्सचेंजेस है अपने पास? दो हैं, उनके नाम कोई बता पाएगा? वेरी गुड, एनएससी एंड बीएससी। ओके, एनएससी, ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकेंड इज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो गाइज अभी मेरा कंसर्न ये है आप लोगों से, ठीक है, कि ओवरऑल 7,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं अपने पास। ठीक है, 7,000 प्लस कंपनीज आर लिस्टेड इन दिस एक्सचेंजेस, दोनों एक्सचेंजेस को मिला के। ठीक है, 7,000 कंपनी है। अभी मुझे आप लोग बताओ गाइस, इज इट इजी टू डू एनालिसिस ऑन दिस 7,000 कंपनी? गाइस बताओ जरा मुझे, क्या हम में से किसी के पास इतना टाइम है कि हम ये 7,000 कंपनी के ऊपर बैठ के पूरा एनालिसिस कर सके, पूरा देख सके कौन सा स्टॉक कब चलेगा, कौन सा स्टॉक कब नहीं चलेगा? एवरीवन, नहीं, नहीं पॉसिबल है गाइस, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो कंसर्न क्या है, तो भी रिसर्च करे कैसे, एनालिसिस करे कैसे? तो गाइस उसके लिए मैं क्या कहूंगा पता है, सबसे पहले आप लोग सेक्टर को एनालिसिस करना सीखो, सेक्टर एनालिसिस। ठीक है, अभी ये सेक्टर्स के अंदर क्या है पता है गाइस, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं, तो निफ्टी का ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो सेक्टर जो ऑटोमोबाइल को प्रमोट करता है। ठीक है, निफ्टी रियलिटी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर। ठीक है, निफ्टी का डिफेंस का सेक्टर, हाँ, निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर। एवरीवन, जैसे बैंक निफ्टी है, जैसे फिन निफ्टी है, ये वैसे ही इंडेक्सेस हैं अलग अलग सेक्टर के। गाइस एवरीवन, ये कनेक्ट हो पा रहे हो आप लोग मेरे साथ में, जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ? गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सबको, जो मैं अलग अलग एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ? अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट ओपन कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख लो यहाँ पे साइड पे मैंने ना अलग अलग एक्सचेंजेस रखे अपने यहाँ पे ओपन करके। सी दिस गाइस, ये देखो, ये बैंकिंग का, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ खाली, या अभी आप लोग अगर देखोगे गाइस यहाँ पे, ये देखो, ये बैंकिंग सेक्टर है मेरा। ठीक है, ये आईटी सेक्टर है, ये मेरा एफएमसीजी का सेक्टर है, ये मेरा फाइनेंस है, ये मेरा मेटल है, ये मेरा फार्मा है, ये मेरा मीडिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एनर्जी, रियलिटी, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप। एवरीवन,
समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं ऑल ऑफ यू? मोटा मोटा मैं ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ में गाइस, कि हमें सेक्टर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस जरा यहाँ पे आप लोग, एवरीवन प्लीज लेट मी नो, अगर मुझे सेक्टर पे काम करना पड़े और उसके बाद में स्टॉक निकालना पड़े, वो मेरे लिए इजी है, या फिर इंडिविजुअली बैठ के मैं स्टॉक को ढूंढते बैठूं और रिसर्च करते बैठूं, कि वो मेरे लिए इजी है? बताओ जरा मुझे, एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ, एवरीवन जल्दी से बताइए मुझे, मेरे लिए इजी क्या रहेगा? जो गिन चुन के 30-32 सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करना मेरे लिए इजी रहेगा, कि फिर ये 7,000 कंपनीज के ऊपर काम करना मेरे लिए इजी रहेगा? एवरीवन क्विकली, सेक्टर्स पे वर्क करना इजी रहेगा? ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सेक्टर्स को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो गाइस देखो, पहली बात है आप उसके लिए ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन सेक्टर। इसके अलावा गाइस आप एक और टूल आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पे, जिसको मैं कहता हूँ investing.com गाइस। ठीक है, ये मैं लोड हो रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, देयर वी गो। अभी यहाँ पे आप देखो गाइस, ये दिख रहा है आपको सेक्टर इंडाइसेस जो मैंने बना के रखा है यहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे आपको सारे के सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, सारे के सारे, देख लो एवरीवन। मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे आऊंगा परफॉर्मेंस पे। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आने के बाद अगर आपको मंथली देखना है, मंथली देखो, अगर मंथली के हिसाब से आप देखोगे लास्ट एक महीने में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर वही आप 1 वीक के हिसाब से देखोगे ना गाइस, फार्मा सेक्टर, एवरीवन याद है जब परसों हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, मैंने कुछ पूछा था आप लोगों को कि कौन सा सेक्टर अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, तब आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि सर इट इज फार्मा सेक्टर एंड इट इज हेल्थ का सेक्टर। रुद्रया वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस समझ में आया कि नहीं आया अभी आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स, जल्दी बताइए मुझे ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है, चलो एक काम करता हूं ना गाइस, अगर लास्ट एक महीने का डेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, इफ आई लुक एट दिस लास्ट 1 मंथ का डेटा, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है? एक तो है रियलिटी का सेक्टर, ठीक है, और एक हो गया अपना हेल्थ केयर का सेक्टर। एवरीवन ये दो सेक्टर्स है अपने पास। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे पता है, आप इसको ओपन करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मैं भी निफ्टी रियलिटी ओपन करने दिखा जा रहा हूं मैं अभी, 1 मोमेंट। मैं निफ्टी रियलिटी अभी ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, वेट। निफ्टी रियलिटी, ओके देयर वी गो। ठीक है गाइस, अभी आप लोगों के सामने निफ्टी रियलिटी का चार्ट है। ठीक है, अभी ये देखो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूं मैं, निफ्टी रियलिटी में आई एम ऑन मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ओके, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं एवरीवन, ये सारी चीजें डिलीट कर दे रहा हूं मैं। ओके, अब आप यहां पे ध्यान से फोकस करो, ये आ गया मेरा निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स। अब मुझे देखना है कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, निफ्टी रियलिटी के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स, खाली इतना लिख दो, खाली इतना लिख दो। कोई भी लिंक पे क्लिक कर लो, किसी भी लिंक पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ धन के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे डेटा नहीं है इनके पास, 1 मोमेंट लेट मी चेक। जिस लिंक से मुझे डेटा मिलेगा वो लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा गाइस, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ठीक है, वेट। ओके, ये रहा गाइस, मैं ओपन कर रहा हूं, मैं एक सेकेंड। ओके गाइस, ये मुझे एक्सेल फॉर्मेट में मिला है, मैं इसको ना कॉपी करके आपको दे रहा हूं मैं अभी, एक सेकेंड रुक जाओ। कंट्रोल C, 1 मोमेंट। एक सेकेंड ना गाइस, मैं वो एक्सेल शीट ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ।
गाइस लोड हो रहा है, 1 मिनट दे दो खाली प्लीज। ओके ठीक है, तो गाइस ये देख लो, ये है निफ्टी रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स सारे। एवरीवन स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को? ये है निफ्टी रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स, ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस ध्यान से, अभी यहाँ पे आप डीएलएफ को देख रहे हो अभी, ठीक है, मेरे पास अभी डीएलएफ है। ओके, अभी एक मैजिक देख लो यहाँ पे, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी मल्टीपल चार्ट ओपन करूंगा, ठीक है। ये मल्टीपल चार्ट है अभी अपने पास, एक सेकेंड, और ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो रही है, एंजल वन में ही लॉग इन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डीएलएफ, ओके गाइस, अभी ये देखो, ये डीएलएफ का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। ये डीएलएफ का चार्ट है आपके सामने 1 मंथ का, ठीक है। गाइस अभी आप ये चार्ट देखो, ठीक है, ये वाला डीएलएफ का चार्ट देख लो पहले, ठीक है। और अभी ये रियलिटी का चार्ट देख लो आप लोग, रियल एस्टेट का, एकदम सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरीवन? एकदम सिमिलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ये निफ्टी का रियल एस्टेट के सेक्टर का चार्ट है, ठीक है। और ये है उसी सेक्टर का एक स्टॉक, ये उसका चार्ट है। एकदम सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को? ये ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा खाली प्राइसिंग में रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस स्टॉक चार्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, अगर ये स्टॉक, अगर मुझे ये स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है, तो अगर मैं खाली रियलिटी इंडेक्स के ऊपर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर लगा के प्लानिंग करूंगा, तो क्या लगता है ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा? गाइस बताओ जरा मुझे, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, क्विकली बताइए जरा मुझे, क्या ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। अभी मैं एक और एक चीज बताऊंगा गाइज आप लोगों को, ठीक है। अगर आप अभी नए हो, ठीक है, अगर आपको इतना एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट मैं ये तो पता कर सकता हूं ना कि सीजनल वाइज कौन से सेक्टर ज्यादा चलेंगे। एवरीवन, सीजनल वाइज कौन से सेक्टर ज्यादा चलेंगे, ये तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अगर दिवाली का टाइम है गाइस, दिवाली के टाइम में कौन से सेक्टर ज्यादा चलेंगे? ऑटोमोबाइल का सेक्टर चलेगा, ज्वेलरी का सेक्टर ज्यादा चलेगा, शुगर के स्टॉक ज्यादा चलेंगे, भिखाजी, ये सारे गोपाल स्नैक्स, ये सारे स्टॉक ज्यादा चलेंगे, बैंकिंग के स्टॉक ज्यादा चलेंगे, लोग घर खरीदते हैं लोन लेते हैं, लोग कार खरीदते हैं लोन लेते हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ ओवर हियर? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, अगर मैंने वहां पे डाल दिया बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा वहां पे। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर आपको ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक बार और लॉजिकली आपको बता देता हूं, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पे सीधा टिकर टेप वेबसाइट पे, टिकर टेप वेबसाइट पे आ जाओ आप, ठीक है। जैसे ही आप टिकर टेप वेबसाइट पे आ जाओगे ना, आप यहाँ पे लिखो निफ्टी, ये दिख रहा है गाइस आपको, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद में इसके आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक कर लो, और गाइस देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद में आप इस पे क्लिक कर लेना इंडेक्स के वेट पे, ठीक है। आपको अपने स्टॉक का पूरा लिस्ट आराम से मिल जाएगा, आपको कहीं और जाके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? ये जो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को, इतना ही खाली अगर हमने वीकेंड में बैठ के किया और सेक्टर्स के चार्ट को अगर हमने प्लॉटिंग किया वीकली टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर इंप्लीमेंट किया ना गाइस, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, rather than focusing on individual stock guys, मैं बोलूंगा आप सेक्टर्स पे फोकस करो, आपको आउटकम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। और अभी अगर आप लोग नए हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं पता है आप लोग गाइस, उस पर्टिकुलर सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स पे फोकस करो, ठीक है। टॉप 3 स्टॉक्स अगर मैं यहाँ की बात करूं, रियल एस्टेट की, डीएलएफ हो गया, मार्कोटेक हो गया, एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अगर आप इन पे भी स्टार्टिंग पे फोकस करो, आप देखो रियल एस्टेट का जब सेक्टर बढ़ रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा खासा बढ़ेंगे, ठीक है। हम देखते हैं गाइस कि 1 महीने में लास्ट कितना रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ गाइस मैं अभी यहाँ पे, ओके, वेट, शेयर दिस चैट, वन मोमेंट,
अगर मैं इसका प्राइस रेंज देखूं यहाँ पे गाइस, गाइस अभी तक ये स्टॉक ने 8% का रिटर्न दिया है एवरीवन, 8% का रिटर्न, ठीक है, इट हैज गिवन 8% का रिटर्न। ये देख लो 8% का रिटर्न मुझे यहां पे मिला है। ओके, अभी मैं आ जाता हूं रियल एस्टेट इंडेक्स पे, इंडेक्स पे देखते हैं कितना रिटर्न मिला है। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, क्या ये वाला पार्ट अभी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, कि मैं स्टॉक्स कैसे ढूंढता हूं, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को देता हूं अभी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, मैं इस तरह से देता हूँ गाइस, अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर अभी आप देखोगे ना गाइस, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, आईटी सेक्टर इज डूइंग वेरी गुड। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को सबको? ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू माय पीपीटी गाइस, ठीक है। ये तो हो गया सेक्टर वाइज कैसे स्टॉक्स को ढूंढना, कैसे काम करना, ये हो गया, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू माय पीपीटी। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक्स को ढूंढ रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो अंडरस्टैंड गाइस उसके भी कुछ की पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, अगर मुझे पता है कि वो टमाटर सड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या हम उसको घर पे लेके आएंगे कंज्यूम करने के लिए? एवरीवन, अगर मुझे पता रहा है कोई स्टॉल वाला जो फास्ट फूड बना रहा है वो अच्छा नहीं बना रहा है, क्या मैं जाऊंगा वहां पे खाने के लिए? सिमिलरली गाइस, इफ देयर एन स्टॉक जिसका बिजनेस अच्छा नहीं है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सही नहीं है, जिसका मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप लोग उस स्टॉक्स में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो कंपनी खुद धंधा नहीं कर पा रही है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या खाक पैसा कमा के देगी? अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल यू राइट नाउ? ओके, सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझें, ठीक है, बिजनेस को समझें। आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटेटिव पार्ट, क्वालिटी में क्या आता है? कंपनी के मैनेजमेंट आते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन आता है, कंपनी के मैनेजमेंट का विजन आता है। सो दिट शोज मी दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज मैनेजमेंट हैव। नाउ कमिंग टू द क्वांटिटेटिव पार्ट, क्वांटिटेटिव लाइक इट ये नंबर्स के फॉर्म में आता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, कंपनी का कैश फ्लो हो गया, कंपनी का एसेट हो गया, कंपनी का लायबिलिटी हो गया, कंपनी का लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाती है गाइस क्वालिटेटिव के अंदर। एवरीवन यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, अगर आप में से किसी को ये समझना हो कि डेटा कैसे पढ़ते हैं गाइस, एक बार मुझे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आप लोगों को एक वीडियो का लिंक दूंगा जहां पे मैंने खुद ने बैलेंस शीट को रीड करके बताया है, ठीक है। ये सब कुछ आपको कंपनी के बैलेंस शीट में मिलता है, बट साइड बाय साइड गाइस देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, देयर इज अ वेबसाइट, ठीक है, जिसका नाम है screener.in, इसका नाम है screener.in। दिस इज हाउ दिस वेबसाइट लुक्स, ठीक है। अभी अगर जैसे यहाँ पे मैंने टीसीएस डाल दिया मैंने, ठीक है, तो अभी देखो गाइस मेरे पास यहाँ पे ना कंपनी के पैरामीटर्स आ गए, ठीक है, ये सारे कंपनी के पैरामीटर्स आ गए। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर ओनली आई विल डिफाइन कि मुझे वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड बिफोर गोइंग फर्दर गाइस, ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज लेट मी नो क्या ये वाला पार्ट यहाँ तक सबको क्लियर हुआ अभी तक, before I start digging in into the ratio analysis? Everyone, जल्दी से क्विकली गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स बिफोर आई स्टार्ट डिगिंग इनटू रेशियोज वाला पार्ट। एवरीवन ओके, परफेक्ट, ग्रेट। चलो, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे गाइस अभी, ठीक है, ये है कुछ की मैट्रिक्स जो मैं अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए यूज करूंगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर रेशियो, दैट मीन्स हाउ मच कंपनी इटसेल्फ इज अर्निंग फ्रॉम द पर्टिकुलर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अभी ये मुझे कहां पे पता चलेगा गाइस? ये सब कुछ ऑलरेडी डेटा प्री डिफाइंड रेडी पड़ा है अपने पास, ये पूरा डेटा प्री डिफाइंड होके रेडी पड़ा है। इट इज जस्ट आई एम शोइंग यू कि कौन सा रेशियो क्या काम करता है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो गाइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है
कि मैं कितना रुपया कंपनी को पे कर रहा हूं 1 रुपया कमाने के लिए, ठीक है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10 रुपया, दैट मीन्स मैं 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया पे कर रहा हूं। किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40 रुपीज, दैट मीन्स आई एम पेइंग 40 रुपीज टू इन ऑर्डर टू अर्न 1 रुपीज फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी खुद अपने शेयर होल्डर्स को कितना ईयर ऑन ईयर रिटर्न दे रही है जो भी शेयर वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब गाइस कि कंपनी के पास जो इक्विटी है और बाहर से लिया हुआ उधार, ठीक है, बाहर से लिया हुआ उधार और कंपनी का एसेट्स जिसको इक्विटी कहते हैं, ओके। सो अंडरस्टैंड नाउ क्लियरली ओवर हियर प्रॉपर्ली गाइस, डेट टू इक्विटी कभी भी इक्विटी रेशियो से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी कभी भी मेरे इक्विटी रेशियो से कम होना चाहिए। इसके पीछे का पर्पस ये है गाइस कि कंपनी अगर उधार ले भी रही है बैंक से कहीं से भी, तो क्या वो उधार को मैनेज कर पा रही है क्या, ठीक है। अगर ये रेशियो, ठीक है, अगर ये रेशियो 0.5 के आसपास है, आई एम ओके विद दैट, ठीक है। 0.5 के आसपास है, आई एम ओके विद दैट। बट अगर उससे ज्यादा है, 0.05 तक है तो आई एम ओके विद दैट, उससे ज्यादा है तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से क्विकली, ठीक है। चलो, तो अभी मैं यही सेम चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। गाइस देखो मैंने एक स्क्रीनर डिजाइन किया है, ठीक है। एक स्क्रीनर है अपना, ओके लॉग्ड इन नहीं हूं मैं अभी तक इसमें, गाइस लेट मी लॉग इन, ओके। ओके सो गाइस अभी यहाँ पे देख लो, ये स्क्रीनर बनाया है मैंने, ठीक है। दिस इज द स्क्रीनर, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइस, मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है वो, ठीक है, और उस कैपिटल को यूज करके कमाया हुआ रिटर्न्स को मैंने 3 साल से और 5 साल से कंपेयर किया है मैंने। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी के 3 साल के रिटर्न्स को मैं 5 साल के रिटर्न्स के साथ में टैली कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी मैंने क्या रखा है, 0.5 रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 0.5। और प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी के खुद की मालिक की कितनी हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर। एवरीवन गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं खुद ही अपनी शेयर होल्डिंग कम रख रहा हूं, तो क्या आप लोगों को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ, as a shareholder, okay, if you guys are coming to invest in my company, me myself, I am not holding the maximum like more than 50% of shares. Will you guys have confidence to hold that company shares? No, right? नहीं करोगे आप लोग वहां पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये भी किया है यहाँ पे कि मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 50 या 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने 1000 से ऊपर क्यों रखा है गाइज यहाँ पे, क्यों? ताकि चिल्लर पिल्लर कंपनी ना आ जाए यहाँ पे। और गाइज ये सब कुछ होने के बाद में मुझे नहीं नहीं बोल के भी 10 से 12 कंपनीज मिलती हैं, ठीक है। और मुझे खाली उन्हीं के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। एंड गाइज और ये स्क्रीनर में स्टॉक्स हर 2-2.5 महीने में अपडेट होते हैं अपने आप, हर 2-2.5 महीने में अपडेट होते हैं अपने आप। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ, ऑल ऑफ यू? क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट सबको, ठीक है एवरीवन? चलो अभी गाइज मैं क्या करूंगा पता है, ये स्टॉक्स को, ठीक है, ये स्टॉक्स फंडामेंटली सही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये स्टॉक्स फंडामेंटली सही है। तो मेरा फंडामेंटल का काम तो वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट पे रखूंगा और इस पर टेक्निकल पार्ट को डिप्लॉय करके, ठीक है, कब एंट्री लेना है मुझे मैं वो मैनेज करूंगा। एवरीवन समझ में आया ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? एवरीवन समझ में आया आप लोगों को? ये स्क्रीनर में मैंने ऑलरेडी आपका फंडामेंटल एनालिसिस करने का टाइम मैंने बचा लिया है,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये स्टॉक्स को खाली उठाना है आपके एंजल के एप्लीकेशन पे, and you will just try to plot it on monthly, weekly and daily time frame, and you will plan your entry on that based on support and resistance. And guys देखो, जो मैं आप लोगों को एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस देने वाला हूं ना, वहां पे आप लोगों का टास्क वही है, आपका टास्क वही रहने वाला है कि आप लोगों को ये टास्क करके मुझे भेजना है, ठीक है। हाँ धर्मेंद्र, आप ये अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैंने अपने हिसाब से बना के दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग सब लोग नए हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना हमें आलतू फालतू कंपनीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, मतलब न्यूज पे स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके लिए सॉरी। अगर आप चाहो तो आप खुद का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ू मैं अभी। एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ? बताओ जरा मुझे एक बार जल्दी से, शैल वी मूव फर्दर? चलो अभी यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सा स्टॉक हमें दिख रहा है अभी आज, ठीक है। वेट, ओके गाइस, अभी यहां से काम कर देना, हम लोग एक गणेश हाउसिंग उठा लें। एवरीवन, गणेश हाउसिंग उठा लें हम लोग। अभी यहाँ पे देखो गाइस, मैंने क्या किया है, डेट टू इक्विटी कितना है, 0.02 है। समझ में आ रहा है? कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देख लो आप लोग कितनी है, 73% है। मतलब ऑटोमेटिक ये चीजें आपको एकदम फिल्टर आउट होके मिल जा रही है यहाँ पे। फंडामेंटल वाला सिस्टम ही मैंने आप लोगों का खत्म कर दिया यहाँ पे। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? गाइस प्लीज रिप्लाई क्विकली, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, कि फंडामेंटल वाला सिस्टम ही मैंने हटा दिया यहाँ से आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अभी क्या करूंगा मैं, ये कंपनी को अभी मैं प्लॉट करूंगा अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। आई विल ट्राई टू प्लॉट दिस कंपनी ऑन माय चार्ट। ये रहा वो स्टॉक गाइस, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। मैं कॉपी कर रहा हूं मैं इसको, आई विल कम टू माय एंजल स्क्रीन, ओके। और यहाँ पे मैंने वो स्टॉक को डाल दिया, देख सकते ना गाइस। ओके गाइस, ये रहा देखो गणेश, ओके। सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, बताओ अभी ये स्टॉक को मुझे अभी कौन से टाइम फ्रेम में लेना है, बताओ जरा मुझे। सबसे पहले ये स्टॉक को मैं कौन से टाइम फ्रेम पे लूंगा अभी मैं, ऑन विच टाइम फ्रेम? मैं इसको अभी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे लूंगा, ओके वेरी गुड परफेक्ट। चलो अभी मंथली के बाद में गाइस, ठीक है, मैं इसको पहले मंथली पे लेके आता हूं, ओके। आई एम ऑन मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ, ओके। ये आ गया मेरा मंथली का चार्ट, ओके। अभी मंथली के बाद में क्या करूंगा गाइस मैं, एवरीवन, आफ्टर मंथली व्हाट आई विल डू, मंथली टाइम फ्रेम के बाद में, हाँ, मैं अपने जोन्स को ड्रॉ करूंगा ना गाइस। मैं कैंडल्स के हाई लो ओपन क्लोज को मार्क करूंगा, राइट एवरीवन? हेलो, क्या मैं डायरेक्ट गाइस, डायरेक्टली मैं वीकली पे आके क्या करूंगा, अगर मेरे पास जोन ही नहीं बने हुए तो मेरे, एवरीवन, आई नीड माई जोन, राइट? आई नीड माई जोन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले जोन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे से पहले गाइस, ये देखो, ये भी ऑन गोइंग मंथ चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे, ये अपना नवंबर मंथ का कैंडल था, ठीक है। नवंबर मंथ का कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है, और दिसंबर मंथ का ओपनिंग अगर आप देखोगे, इट वाज द सेम, ओके। सेम खुला था, ऊपर गया पहले और अभी नीचे आ गया ये स्टॉक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला लेवल भी इसका मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। और ये वाला लेवल भी मार्क करने के बाद में मैं भी क्या करूंगा, जो मेरा प्रीवियस मंथ है गाइस, प्रीवियस मंथ के मैंने ओपन को मार्क किया, उसके बाद में प्रीवियस मंथ के मैंने लो को भी मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस देखो, टेक्निकली इफ आई स्पीक ना, स्टॉक्स के अंदर अब मैक्सिमम दो तीन तीन मैक्सिमम 4 महीने का डेटा देखो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या करूंगा गाइस मैं, नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, एवरीवन, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? अभी मैंने अपने जोन्स को डिफाइन कर दिया है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल ऑफ यू? आई विल कम ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वेरी गुड परफेक्ट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग गाइस, ठीक है। वन मोमेंट, दिस इज माय वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ गाइस। प्रॉपर जोन डिफाइन हो रहा है क्या अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? प्रॉपर जोन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे?
बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, प्रॉपर जोन्स डिफाइन हो रहे हैं आप लोगों को अभी? ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि स्टॉक का अभी पहले ट्रेंड क्या चल रहा है मुझे ये बताओ। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक राइट नाउ? व्हाट्स द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक? अप ट्रेंड है, ओके गाइस, इट इज अबाउट टू डाउन ट्रेंड नाउ, इट इज अबाउट टू डाउन ट्रेंड, इट इज अबाउट टू डाउन ट्रेंड। ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, स्टॉक कहां पे, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे? सबसे पहले ये बताओ मुझे, स्टॉक अभी सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे? गाइस आई एम आस्किंग यू अगेन, स्टॉक अभी सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है? जितने भी लोग कह रहे हैं ना रेजिस्टेंस पे है, गाइस मजाक नहीं कर रहा हूं, भूतवाड़ी चूड़े लाके डराएगी सपने में आप लोगों को, खुला बोल रहा हूं मैं। सपोर्ट पे है गाइस स्टॉक, स्टॉक इज एट सपोर्ट, देखो ना ध्यान से, स्टॉक ने पहले भी यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है? स्टॉक ने देखो यहां पे ब्रेकआउट देके यहां पे सपोर्ट लिया, और अभी स्टॉक फिर यहां पे सपोर्ट ले रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? चलो अभी मुझे बताओ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? अब मैं क्या करूंगा? अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे? व्हाट विल बी नेक्स्ट टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आई एम कमिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम नाउ, ठीक है गाइस, आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। अब जोन और क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरीवन? अब जोन और क्लियरली डिफाइन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? बताइए जरा मुझे। अब जोन और भी क्लियरली डिफाइन हो रहा है, राइट? हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट आने से पहले, ठीक है, ये लेवल पे ब्रेकआउट आने से पहले स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिला, स्टॉक यहां से ही नीचे भाग गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, फिर सपोर्ट, फिर अगेन ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर अगेन ऊपर, और अभी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके फिर से अपने इस लेवल को टेस्ट कर रहा है एवरीवन। अभी हम यहाँ पे प्लानिंग कब करेंगे पता है? जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तब। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मतलब क्या? डिमांड कैंडल। अभी कैंडल्स में भी क्या होगा पता है? डिमांड कैंडल में क्या बोल रहा हूँ गाइस मैं, या तो इट शुड बी ए सुपर ग्रीन कैंडल जो डिफाइन करेगी कि डिमांड आ रहा है ये स्टॉक में, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान योर एंट्री इन दिस स्टॉक। और गाइस क्या हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे यहाँ पे एवरीवन? विल आई टेक डायरेक्ट एंट्री इन दिस स्टॉक? बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्या मुझे डायरेक्ट एंट्री लेना पड़, क्या मुझे डायरेक्ट एंट्री लेना चाहिए ये स्टॉक में? हाँ गाइस, नो, मुझे एक कंफर्मेशन भी चाहिए गाइस। वो कंफर्मेशन मुझे कौन देगा? वो कंफर्मेशन देगा मुझे मेरे वॉल्यूम्स, गाइस मुझे मेरे ये वॉल्यूम्स मुझे कंफर्मेशन देंगे। गाइस कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था आप लोगों को, ठीक है, यस्टरडे आई सेंट वन स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने वॉल्यूम वाला पार्ट डिस्कस किया था, रिमेंबर एवरीवन? रिमेंबर और नॉट? एक बार जल्दी से वो चैट बॉक्स में बताओ, याद है या नहीं है आप लोगों को? एक सेकेंड ना गाइस, मैं वो स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस, ये वाला देखो स्क्रीनशॉट एवरीवन। यहां पे मैंने वॉल्यूम्स को लेके कुछ तो लिखा है, यहां पे मैंने वॉल्यूम्स को लेके कुछ तो लिखा है, ध्यान से देखो आप लोग, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे बायर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है? प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स बायर्स को अभी भी प्राइस महंगा लग रहा है, कोई भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? जब प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी ये वाला एरिया देख लो, जब प्राइस नीचे जा रहा है बट वहां पे वॉल्यूम्स हाई हो गए सेलिंग के, दैट मीन्स सेलर्स वहां पे आ चुके हैं, प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब सेलर्स लोग अभी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है एवरीवन। ये टेलीग्राम चेक करो आप लोग जरा, चेक योर टेलीग्राम, एक बार रिएक्ट करो वो मैसेज पे, मुझे देखना है एवरीवन। गो टू टेलीग्राम एंड रिएक्ट ऑन दैट मैसेज, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया ये वाला पार्ट अभी एवरीवन, क्विकली। चलो,
तो अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो गाइस, अगेन कमिंग बैक टू द चार्ट, अगेन कमिंग बैक टू द चार्ट गाइस, फिर से आ जाओ, चलो यहाँ पे जल्दी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा गाइस, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे हाल फिलहाल वॉल्यूम्स है लेकिन डेड है, वॉल्यूम्स दिख रहा है आप लोगों को गाइस, वॉल्यूम्स एकदम डेड है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एकदम अच्छी खासी ग्रीन कैंडल थी गाइस यहाँ पे, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना कम था, द वॉल्यूम वाज वेरी लेस, द वॉल्यूम वाज वेरी लेस। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हेलो एवरीवन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, अगर आपको दिख रही है वहां पे ग्रीन कैंडल बनी है, बट चेक करो गाइस आप लोग, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी होने चाहिए। अब मुझे बताओ एंट्री कब करना है, अब मुझे बताओ एंट्री कब करेंगे हम लोग? क्या पूरा दिन टाइम है हमारे पास देखने के लिए कि यार वॉल्यूम क्या आ रहा है? एवरीवन, क्या हम सबके पास इतना टाइम है देखने के लिए? बताओ जरा मुझे एवरीवन, डू वी हैव टाइम? नो, वी डोंट हैव टाइम। तो हमें क्या करना है गाइस, मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले नियर बाय 3:15, 3 से लेके 3:15 के बीच में आप आओगे, अपने वो स्टॉक को देखोगे कि स्टॉक का एनवायरमेंट क्या चल रहा है। अगर वहां पे आपको पॉजिटिविटी दिखा, तब जाके आप वहां पे अपना एंट्री प्लान करोगे। एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या अभी सबको? ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइज मैं अभी आप लोगों को ग्रुप का एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग एक्सेस टू वन ग्रुप, ओके। देखो, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से गाइज, अगर एक्टिव रहोगे ना तो ही वो ग्रुप चलने वाला है, नहीं तो एनी विच वेज आई विल डिलीट दैट ग्रुप। क्योंकि देखो गाइज, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इंडिविजुअली बैठ के ग्रुप पे लोगों से बात करूं, ग्रुप पे लोगों को मैसेज करूं। अगर कोई मेहनत कर रहा है एनालिसिस करने के लिए, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे उसके लिए अवेलेबल रहना है, ठीक है। बट अदरवाइज इफ देयर इज नो पार्टिसिपेशन, देन गाइस फॉरगेट अबाउट दैट कि मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को मेरी बात? ऑल ऑफ यू